इक्वल टू बेसिकली क्या होता है का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। मतलब इसमें तीन सिचुएशन दी जाती हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। सेपरेशन मतलब कि ये मान लीजिए बॉल है और एक बॉल यहाँ है, तो ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इनके बीच 3 मीटर पर सेकंड की सेपरेशन होती जा रही है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसमें 4 मीटर और अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इनमें क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें तीन ही सिचुएशन बनती हैं, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में क्या होता है, ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1, m2 इसकी वेलोसिटी u2। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो u1 होता है वो u2 से ज्यादा होता है बिफोर कोलिजन में, और उसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन, एक ड्यूरिंग कोलिजन होता है, इसमें दोनों चिपक जाते हैं, दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। ओके, और आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में क्या होता है कि u2 ज्यादा हो जाता है u1 से। इसमें मान लीजिए आपको गिवन दे दिया, गिवन क्या क्या हो गया, m1, m2, u1, u2 और e दोनों दे देगा आपको। 2 फाइंड, इसमें आपको निकालने के दे देगा कि v1 एंड v2 निकालो। v1 एंड v2 कैसे निकालोगे, इसमें कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर देंगे हम, तो p इनिशियल क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू में m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, एक इक्वेशन ये बन जाएगी और पहली इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन, तो u2 माइनस u1। ओके, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेपरेशन का पूछा ना, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसमें क्या जाएगा, u1 माइनस u2। ओके, देन यू राइट डाउन। सॉरी, ये आफ्टर कोलिजन आएगा और बिफोर कोलिजन, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब क्या हुआ कि आगे हमारे पास कि दो वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटी बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई। तो इसमें हम v1 और v2 निकालेंगे, तो हमारे पास v1 क्या आ जाएगा, v1 क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 u1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2
ये हमारे पास आ गया v1 और v2 कितना आ जाएगा, मैं इसको रब करके यहाँ लिख रही हूँ, v2 कितना आ जाएगा 2m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ जाएगा v2। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद, और ये तभी होगा जब e इक्वल टू अगर 1 दे रखा हो तो उसमें उस केस में हम ये दोनों निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये इसी केस में होगा e इक्वल टू जब परफेक्टली इलास्टिक जब कोलिजन दे रखा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन गिवन हो, उस केस में हम v1 v2 की वैल्यू ये निकालेंगे। तभी एप्लीकेबल होगा जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा, e इक्वल टू 1 दे रखा हो, तब v1 और v2 की वैल्यू ये निकलेंगे। ओके, आगे कुछ केस होते हैं, इसके ही आगे, इनसे ही कुछ आगे फॉर्मूले निकलते हैं। तो हम देखेंगे कि v1 और v2 में आगे केस नंबर 1 क्या होगा, v1 क्या है m1 माइनस m2 u1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, और v2 कितना है 2 m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। इसमें क्या है केस, इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, केस नंबर 1 कि हमें एक वेलोसिटी है m1, ओके, उसके पास वेलोसिटी है u0 की, एक दूसरी है m2, ओके। इसमें क्या है, जो m2 है वो बिगर देन है m1, ओके, और इसमें हम मान लेते हैं m1 बाई m2 एक अप्रोक्स इक्वल टू 0 होता है। ये लगभग 0 नहीं होता, मतलब हम प्रॉपरली इसको 0 नहीं मान सकते, 0.001 होता है, पर हम अप्रोक्स 0 मान लेते हैं। और इसमें e इक्वल टू 1, तो अब जब इसके टकराएगा तो जब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन जब ये स्मॉल है m1, इसकी पलट के इसकी वही वेलोसिटी इसकी दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी। इसकी टकराने के बाद जो m1 है, इसकी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रहेगी उतनी u1 ही, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। ओके, अब हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या होगा कि सेकंड केस में m1 इसकी वेलोसिटी इधर v0, ये m2 इसकी है 0 है इनिशियल में, ये m2 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसकी m1 इसकी v0 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2v0 हो जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी है इससे दुगनी हो जाएगी। ओके, जब बड़ी बॉल छोटी बॉल से टक्कर मारेगी तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 2v2 हो जाएगी। ये हमारा केस नंबर 2। ओके, अगला हमारा क्या है कि अगर दोनों बॉल्स, केस नंबर 3, अगर दोनों बॉलों का मास सेम है, इसकी वेलोसिटी v1 इसकी वेलोसिटी v2, अगर दोनों मासेस का मासेस सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये मासेस ऑफ बोथ सेम एंड e इक्वल टू 1, देन velocity will be interchanged। वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी,
इंटरचेंज हो जाएगी, और E इक्वल टू 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी u1, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u1। ओके, जैसे हम मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉल है 2 kg की और एक ये बॉल है 2 kg की। इसकी वेलोसिटी इधर है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी इधर है 6 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इधर मान लो 6 मीटर पर सेकंड इधर है, तो टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ओके, देन यू राइट डाउन। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगला हमारा क्या है कि जब मान लीजिए केस नंबर 4 E इक्वल टू 1, ये 2 मास की वेलोसिटी वो है बॉल, इसकी वेलोसिटी है v0 और ये है m मास की बॉल। ओके, इसकी वेलोसिटी है 0। जब आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी कि इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी v0 बाय 3 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4v0 बाय 3। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये 2 kg की बॉल है, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड और ये है कितनी, मतलब मान लीजिए ये 3 kg की है, इसकी वेलोसिटी है 0। तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 बाय 3 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4v0 बाय 4 इंटू v0 कितनी थी 12 डिवाइड बाय 3, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या है कि ये 2 मास की बॉल है, ओके, और इसकी वेलोसिटी है v0 और ये m मास की। तो फाइंड वेलोसिटी आफ्टर ऑल स्ट्राइक्स बॉल। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो स्टार्टिंग में क्या है, ये 2m की है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 बाय 3 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 4v0 बाय 3 और इनकी क्या रहेगी 0। ओके, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, इसकी तो कितनी रहेगी v0 बाय 3। जब ये इससे टकराएगा तो इसकी क्या हो जाएगी 0 और इसकी क्या हो जाएगी 4v0 बाय 3 और इसकी क्या रहेगी 0। फिर नेक्स्ट कोलिजन में क्या आएगा, ये 2 मीटर है, इसकी रहेगी v0 बाय 3 और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 0 ही रहेगी और इसकी क्या हो जाएगी
0 और इसकी हो जाएगी 4v0/3। फिर नेक्स्ट कोलिजन में क्या होगा, ये 2m का होगा, इसकी हो जाएगी v0/9 और इसकी कितनी हो जाएगी 4v0/9 और इसकी 0 रहेगी और इसकी कितनी होगी 4v0/3। उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन में कितना हो जाएगा, ये 2m का है, इसकी कितनी है v0/9, इसकी कितनी हो जाएगी 0 और इसकी कितनी हो जाएगी 4v0/9 और इसकी कितनी है 4v0/3। और अगले नेक्स्ट कोलिजन में क्या हो जाएगी, इसकी v0/27 और इसकी हो जाएगी 4v0/27 और इन दोनों की कितनी है 4v0/9 और इसकी 4v0/3। ओके, हो जाएंगे सॉल्व, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, ओके। यहाँ पे एक बुलेट है 6 मीटर पर सेकंड से, ये है 1 kg की। नोट करने वाली बात क्या है कि इन इलास्टिक में क्या होता है, बोथ बॉडीज विल बी स्टिक टू ईच अदर। जो दोनों बॉडी होती है वो आपस में चिपक जाती हैं, ओके। तो दोनों बॉडी होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगे। इसमें निकालना क्या है हमें, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालना है और दूसरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कब निकालना है, जब इसमें बॉल अंदर क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, इसमें बॉल अंदर आ जाएगी 1 kg की और इनकी वो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हम निकाल लेंगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो तुरंत के तुरंत वो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, ओके। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो इलास्टिसिटी होगी वो तुरंत के तुरंत पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल 6 प्लस इसकी कितनी है पहले 0, 6 इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 0 इक्वल टू 3v, ओके। 3v हो जाएगी, हम कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे 6 इक्वल टू 3v और v कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। अभी इसमें क्या निकालेंगे कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर के, k इक्वल टू कितना दे रखा है 2, तो हाफ mv 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू kx स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 6 इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू √6, ओके। इतना आ जाएगा। √6 आने बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, लॉस निकालना है। इनिशियल कितनी थी, हाफ इंटू एम 1 इंटू 6 माइनस फाइनल क्या होगी, हाफ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 18 माइनस 6 तो कितनी आ गई 12 जूल इसकी इसमें लॉस हो गया। ओके, इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या आ गया था हमारे पास, इस पे ही होगी। ओके, वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड हमने निकाल लिया। ओके, देन यू राइट डाउन। यहाँ एक बॉल को लटका दिया गया। ओके, 2 kg की है ये। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं है। यहाँ पे एक बुलेट है जिसकी 12 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 1 kg की जो है ये। इसमें हमें निकालना क्या है कि जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो इसका थीटा क्या होगा, व्हाट इज द थीटा, ये दे रखी है 10 मीटर। व्हाट इज द थीटा क्या होगा, इसमें दे क्या रखा आपको गिवन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दे रखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दे रखा है। और निकालना क्या है, व्हाट इज थीटा एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। जब बॉल इसके अंदर आ जाएगी ये 1 kg की, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या आ जाएगी, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कर देंगे। इनिशियल में कितनी है इसकी 12 इक्वल टू 12 प्लस इसकी 0 थी इनिशियल में, 0 इक्वल टू फाइनल कितनी हो जाएगी 3v, और v कितना आ जाएगा